प्लस टू पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज का लेसन है पर्यावरण। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है। हम 7th 8th 9th 10th सब में पढ़ते आए हैं पर्यावरण क्या है, तो उसी के बारे में थोड़ा हम डीपली एक्सप्लेन है इस लेसन में, और कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है पर्यावरण का क्या अर्थ है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों हो रही है। तीसरी जो चीज़ हम इसमें जानेंगे, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन भी हमने 10th के लेसन में पढ़ा हुआ है। संसाधन और विकास वाले में संसाधन दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक आगे बहुत सी तरह के हैं, तो उस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। संसाधनों के प्रकार के बारे में जानेंगे, उनको संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं, आज के टॉपिक में हम यहाँ तक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए देखते हैं लेसन 8। लेसन का नाम है पर्यावरण। ये अंटार्कटिका द्वीप का चित्र है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या है। देखिए, जो पर्यावरण है उसका शब्द का निर्माण अंग्रेजी के दो अक्षरों से मिलकर परि और आवरण। परि क्या होता है, हमारे चारों ओर, आवरण क्या होता है, जिससे हमें घिरे हुए हैं। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं और उनकी रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। मतलब पर्यावरण से आपको पता चलता है कि यहाँ का वातावरण कैसे है, जीव कैसे होंगे यहाँ के। अगर गर्म स्थान है तो वहाँ पर किस तरह के जीव जंतु आपको मिलेंगे, ठंडा स्थान है तो वहाँ पर किस तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे आपको मिलते हैं। सामान्य अर्थों में कहें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया, घटनाओं हैं। ये हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। पर्यावरण में जैविक घटकों में आप सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सभी इसमें आ जाते हैं, और उनसे जुड़ी जैव क्रियाएं, प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। अजैविक घटक जिसमें कि जीवन नहीं होता, जैसे कि पेड़ पौधे, चट्टानें, वो सब भी इसमें शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं हमने देख लिया पर्यावरण क्या है। अब देखते हैं विश्व तापन क्या है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। जो हमारी धरती है, आज देखिए टेम्परेचर 48 डिग्री से भी ऊपर है इस समय, मई की शुरुआत में। तो विश्व तापन क्या है। वर्तमान में जो मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि हुई है। इसी तापमान वृद्धि को हम वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, जो समुद्र है उसके जल स्तर में वृद्धि होती है, ग्लेशियर जो है उनकी बर्फ़ का पिघलना, वर्षा है जो उसका प्रतिरूप बदलना। मतलब जब मौसम होता है तब वर्षा नहीं आ रही, उसके आगे या पीछे वर्षा का आना, प्रवाल भित्तियों व प्लैंकटनों का विनाश आदि वैश्विक तापन के दुष्प्रभाव में शामिल हैं। देखिए, अब हम जानते हैं हमारे लेसन का नाम ही क्या है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। हमने पर्यावरण जान लिया, ग्लोबल वार्मिंग जान ली, अब हम जानते हैं संसाधन क्या है। देखिए, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हुई हैं वो सब संसाधन हैं।
संसाधन भी दो तरह के हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो देखिए, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन अंग्रेजी का रिसोर्स शब्द है, जिसका अर्थ है साधन, संपत्ति या युक्ति। जो रिसोर्स है वो री प्लस सोर्स से बना। री का मतलब पुनः, सोर्स का मतलब साधन। ऐसे साधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमें बार बार सहायता प्रदान करते हैं, संसाधन ही। जो मनुष्य है वो सबसे बड़ा संसाधन है, देखिए, क्योंकि अगर मनुष्य ही नहीं है, आपके पास धरती है, जल है, भूमि है, लेकिन जब तक मनुष्य उसका प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो हमारे किसी काम के नहीं। तो मनुष्य क्या सबसे बड़ा संसाधन है। आइए जानें संसाधनों के प्रकार। देखिए, समाप्यता, जो समाप्त होने वाले उसके आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है? जिन्हें कि आप दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। आज आपने सोलर पैनल से लाइट प्रोड्यूस की, उसको यूज़ कर लिया, अगले दिन फिर से बनाएंगे और उसे प्रयोग करेंगे। जल है जैसे। अनवीकरणीय कौन से? जो आपने एक बार प्रयोग कर लिया और वो ख़त्म हो गए, जैसे कि पेट्रोल। आपने बाइक में डाला, गाड़ी में डाला, बाइक या गाड़ी चली, वो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म ही। वो क्या है? अनवीकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव में आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे, अजैव में आपकी चट्टानें, पहाड़ आ जाएंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जो आप जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो वो कौन से? व्यक्तिगत। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पॉन्ड बना लिया, या कोई अपने घर, अपनी कृषि भूमि पर कुछ भी स्विमिंग पूल बना लिया, तो वो मेरा व्यक्तिगत है। सामुदायिक कौन सा होता है? जिस पर पूरे समुदाय का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि नदियाँ हो गई, पार्क हो गए, रेलवे, बसेस, वो सारी। राष्ट्रीय, जिसे पूरा राष्ट्र प्रयोग कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय, जिसे कि पूरे विश्व के देश यूज़ करते, जैसे कि आपका वायुमंडल। अगला है विकास के स्तर के आधार पर। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। संभावी वो हैं जिनके मिलने की संभावना है, अभी हमने उन्हें खोजा नहीं है। विकसित वो साधन जिनको कि हमने खोज लिए है। भंडार, जिनके हमारे पास बहुत सारे भंडार हैं। संचित कोश, जिसे कि हम इकट्ठा कर कर रख सकते हैं। तो ये हैं संसाधनों के प्रकार। चलिए, अब हम जान लेते हैं संसाधनों को संरक्षण के क्या उपाय हैं। सबसे पहला क्या है? वनों की जो अत्यधिक कटाई हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। वर्षा का जो जल होता है उसको इकट्ठा कर कर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उसे व्यर्थ नालियों में बहने नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा क्या है? सौर, जल, पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौथा क्या है? कृषि में इस्तेमाल होने वाले पानी को दोबारा प्रयोग में लाने की प्रणाली का पालन करना चाहिए। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया जाना चाहिए। किसानों को मिश्रित फसल
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।